प्रथम स्टेप था अपने मन को निर्मल करने के लिए हम किसी को भी दुख न दें। दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। भाव भी मन में न रह जाए। किसी को कष्ट हो, वो दुखी हो, ऐसा भाव यदि है, इसका मतलब भीतर में अभी राक्षस विराजमान है, वो बैठा हुआ है, जो दूसरे को दुख देखना चाहता है। एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। ये दोनों के भेद को समझना है। सहानुभूति और समानुभूति, और इसी को कह देते परानुभूति। सहानुभूति का मतलब जब किसी को कोई कष्ट होता है तो हम बड़ी औपचारिकता पूर्वक जाते हैं, अच्छा आपको ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए, वो है, थोड़ा एक औपचारिकता, एक सहानुभूति प्रकट करते हैं। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा है, ये भी कोई गलत नहीं है कि थोड़ा उनको सांत्वना देने जाते हैं ताकि उनका दुख कुछ दूसरे की ओर बट जाए। एक सहानुभूति प्रकट करते हैं। और इससे आगे बढ़कर है समानुभूति, सम अनुभूति, अर्थात जैसा वह दुख का अनुभव कर रहा है वैसा ही हम अनुभव करने लग जाएं। सम अनुभूति, तो ये उससे अधिक है। अर्थात इसमें हमारा और मन ज्यादा क्लियरिटी हो जाता है। इससे ऐसा जब भाव बनता है जिसको परानुभूति कहते हैं, पर की अनुभूति, दूसरे के दुखों को देख कर दुखी हो जाना। जैसा गोस्वामी जी ने कहा है कि संत का लक्षणों बताते हैं। संत किसे कहते हैं, इसी संबंध में वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान उनका हृदय है। ये उदाहरण देते हैं, मक्खन की तुलना करते हैं लोग, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कहा कवि न पर कहे न जाना। कवियों ने ये तुलना तो दी लेकिन कहने नहीं आया कवियों को। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। भले ही वो मक्खन की तुलना देते हैं लेकिन अभी भी बात बनी नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा है निज परिताप द्रवई नो नीता, संत द्रवई सो पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। क्या अंतर है मक्खन में और संतों में? अंतर यही है कि जब मक्खन में आंच हम देते हैं ना, आंच लगती है तो मक्खन पिघलने लगता है। मक्खन यहां से 10 फीट दूर रखा हो और यहां हम आंच जलाएं, अंगीठी जलाएं तो मक्खन नहीं पिघलेगा। कब पिघलेगा? जब मक्खन जिस पात्र में रखा हो उस पात्र को जब गर्म करते हैं तो मक्खन पिघलने लगता है। लेकिन संत पर दुख द्रवई, ये ध्यान दीजिए, दूसरे को देख करके द्रवित हो जाते हैं। ये नहीं कि आप संत को दुखी करें तब वो दुखी हो, नहीं, जब दूसरे को कोई दुख देखते हैं, दूसरे का दुख, तो फिर वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परानुभूति। ये है समानुभूति, दूसरे के दुख को अनुभव करना। और इसके एक आगे है, दया के आगे है क्षमा। क्षमा, प्रायः ये मान्यता है कि क्षमा तो कायरों का काम है, वो बदला ले नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी में क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में कुछ दूसरा ही कहा गया है। शास्त्रों में आया है, शास्त्र में एक जगह, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है।
सामान्य लोग क्षमा नहीं करते, सामान्य लोग तो खाट से जवाब देते हैं। कहते नहीं है हनी को हना पाप दोष नहीं गना, जो मोहि मारा ताही मैं मारा। जब उसने मुझे मारा तो मैं उसको मार दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर क्या होगा, जब हमने मारा फिर उसने मारा हमको। अच्छा उसके बाद जब उसने मारा तो फिर हमने मारा, फिर उसने हमको मारा। कहां तक खींचोगे इसको? कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, कि इसको चलते जाएंगे? कहीं रुकना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है कि आप रुक जाओ। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आई एक रही और मैंने उलट दी तो दो हो गई। अब जब उलट कर गई है तो क्यों चुप बैठे रहेगा? वो भी कहेगा उल्टत होए अनेक। एक ने कहा कि एक संत को कटी चली बात कह रहे थे, बहुत कड़वे शब्द बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या मेरा मुंह किराए का आया है? मैं कहूंगा जितना मन में आए, खूब कहूंगा। संत ने कहा इनका मुंह किराए में नहीं आया है, इसलिए जो चाहे कहेगा। ठीक है, तो मेरा भी कान तो किराए में नहीं आया है, मैं भी सुनूंगा। जितना कहे कहते रहो कहते रहो। लेकिन ये बात मंच पर बैठकर प्रवचन करना और कहना बड़ा सरल है। लेकिन जब आप लोग जब मुझे कोई कटु कहो और मैं सह लूं, तब मेरे कहने की सार्थकता है और आप लोगों की सुनने की सार्थकता है। वस्तुतः हम लोगों का जो कहना और सुनना है, यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। यह क्या है? यह कहते सुनते मन का कलुष छूटता है। गोस्वामी जी ने कहा है कहत सुनत छूटे कलुष। जब एक दूसरे से चर्चा इस प्रकार होती है तो हमारे मन के कालुष छूटते हैं। बारंबार जब कहते हैं उफ, जब मैं रोज रोज कहता हूं तो मुझे भी तो करना चाहिए। ये वक्तव्य देना, ये विचार देना, सुनना, ये क्या है? संस्कृत में एक कहावत है, उसको कहते हैं दीप देहरी न्याय। उसे कहते हैं दीप देहरी न्याय। ये संस्कृत में है। जैसे दीपक है, उसको हम कहाँ रख दें? देहरी पर, मतलब चौखटे पर, जहां दरवाजा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? नीचे की लकड़ी को देहरी। तो वहां पर जब दीपक रखते हैं तो होता क्या है? उसका प्रकाश अंदर भी और बाहर भी। ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो केवल आपके लिए बोलते ये बात नहीं है, क्योंकि जो बोल रहे हैं हम भी तो सुन रहे हैं। कहां से निकल रहा है? तो जो उपदेश सामने वाले के लिए, वह उपदेश हमारे लिए। बल्कि मैं कई बार इस चीज को सोचता हूं और उसका जब परसेंटेज निकालता हूं तो ऐसा लगता है सामने वाले के लिए वह 80%, 20% है और मेरे लिए वह 80% है। दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वे भले चूक जाएं इसको करने में, और मैं कहीं चूकता हूं तो ज्यादा पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए। यह जब भाव जगेगा तभी हमारे जीवन में सुधार की संभावना है। तो मैं कह रहा था कि क्षमा वीरों का लक्षण है। हमारे तमाम सद्गुण समूहों में एक सबसे जबरदस्त अपने विकारों को क्षीण करने का यह रास्ता है क्षमा करना। बड़ा कठिन काम है ये, जान लीजिए। आप लोग को लगता होगा क्षमा तो बड़ा सरल है, सबसे ज्यादा कठिन मैंने इसको माना है, सबसे ज्यादा कठिन। एक बार तो सत्य बोलना भी सरल है, ये ध्यान दीजिए। सत्य बोलना सरल है, दया करना सरल, सब सरल है, लेकिन क्षमा करना बेहद कठिन है। कब? जब हम जानते हैं कि उसने हमारे साथ अन्याय किया है, हमको उन्होंने चोट पहुंचाई है, तब उसको क्षमा कर पाना बहुत कठिन है। और दूसरा क्या है? क्षमा मांगना। दोनों ही कठिन है। क्षमा मांगना भी बेहद कठिन है। जब हम अहंकार करते हैं, अर्थात भीतर से अहंकार गरजता है, तो हम क्षमा मांग नहीं पाते हैं। और जब हमारे मन में तिरस्कार का भाव जगता है, घृणा का भाव जगता है, तो फिर वह हमें क्षमा देने से रोकता है। क्षमा हम क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि भीतर अहंकार है, झुकना नहीं चाहते। हम क्षमा मांगेंगे भला? हमने क्या गलती की है? हम नहीं मांगेंगे क्षमा। बड़ा अटपट है मामला। और जब तक आप मन में इसको बनाए रखते हैं
बदला का भाव बनाए रखते हैं, तब तक आपका मन, हम सबका मन जलते रहता है। ध्यान दीजिए, कभी भी शीतलता नहीं मिल सकती है। यदि हम शीतल होना चाहते हैं तो यही एक सरल रास्ता है, अपनी आग को बुझाने के लिए। मन में जो आग जल रही है ना, उस आग को बुझाने के लिए आपको ही और हमको ही काम करना पड़ेगा। हमारे मन की आग कौन बुझाएगा? कोई नहीं बुझा सकता है। अब आप कहो आग लगी है, घर की आग बुझाने के लिए आप फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं, ठीक है। आपके शरीर के कपड़े में भी आग लग जाए तो फिर आसपास के लोग आपका सहयोग कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि आपका कपड़ा बुझ जाए। और दिल में आग लगी है तब कौन बुझाएगा? साहब ने यही तो कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासू रही है लाग। हम भीतर से जलते रहते हैं। सबसे बड़ा काम हमें क्या करना है? क्षमा कर देना। कैसे क्षमा करें? सिद्धांत को जानना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तब है उसे कैसे लागू करें, कैसे लागू करें। मन तो होता है कि क्षमा कर दें, लेकिन नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं बताता हूं कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा एक आप पहली बात तो आप जब बैठे ना, एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत बैठ करके शरीर को पूरा ढीला छोड़ करके रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद कर लें। और अब आप क्या करें? उसका ख्याल करें जिन्हें क्षमा करना आपके लिए कठिन लग रहा है। आंखें बंद करके जब उसका एक चित्र देखें, जब उसको आप देखते हैं ना, तो फिर आपके सामने आएगा, तो फिर अरे वो आ गया, ऐसा लगेगा ना भीतर से, वो आएगा। तब आप क्या करें? अब उनके लिए मन में कल्पना करिए, उनके लिए कुछ अच्छा होते देखिए। मतलब उनका कोई, जैसे वो विकास कर रहा हो, जैसे उनको धन मिल गया, उनके सम्मान होने लगा, लोग उस पर फूलहार चढ़ा रहे हैं। देखिए, इसका विजुलाइज करना पड़ेगा, इसको कहते हैं मानसिक चित्रण। देखिए, ये थ्योरी बड़ा अद्भुत है, लेकिन ये थ्योरी बहुत काम करता है। मैं बताता हूं, वस्तुतः इस थ्योरी के डिटेल में जानने की जरूरत है, लेकिन मैं एक संक्षेप में बताता हूं। सारी बातें यहाँ पर संक्षेप में बताई जा सकती है, जब डिटेल चाहिए ना तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन संक्षिप्त हम आप समझ लें इस चीज को। आप अकेले में चुपचाप बैठें, शांत, रिलैक्स, श्वास थोड़ा से गंभीर ले लें, और कोई जैसा ना रहे, और मन में उसका ख्याल करें जिसको आप, जिससे आपके मन में बदला लेने का भाव जगता है। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा बार बार मन में आता है, उसका आप सामने उसका एक फोटो ख्याल करिए मन में। और फिर उनके साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बड़ा कठिन है करना। क्या अपने दुश्मन के गले में फुलहार चढ़ते हम देख सकते हैं? बड़ा कठिन है, लेकिन ये करना होगा। यदि आप, पहली बात तो मन में ये स्वीकारना कि मैं क्षमा करना चाहता हूं। सबसे पहला काम मैं जो कह रहा हूं उसके पहले भी ये प्रथम है। क्या आना चाहिए? मैं क्षमा करना चाहता हूं। यह जब स्वीकार भाव भीतर जगेगा, तब आगे की प्रक्रिया कुछ बताई जा सकती है। जैसे आपको कहा जाए कि दिल्ली चलना है, सत्संग है, तब आप कहेंगे हाँ मैं भी दिल्ली चलना चाहता हूं। तब तो सोचेंगे आपकी टिकट कटाने के लिए। पहले कैसे सोच लेंगे? नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूं, बातें खत्म फिर तो। लेकिन आपके मन में आता कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। जब दिल्ली जाना चाहता हूं तब विचारेंगे, अच्छा बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे कि किसी और साधन से जाएंगे। विचार कब आएगा? पहले आप दिल्ली जाने का संकल्प लें। इसी प्रकार पहले आप क्षमा करने का संकल्प लें, फिर आपको उपाय बताया जा सकता है। मैं तो क्षमा करना ही नहीं चाहता हूं, बातें खत्म। मूलो नास्ति कुतो शाखा। जब जड़ ही काट दी गई है तो शाखा का प्रश्न ही नहीं है, आगे की विधा ही जरूरत नहीं है। आपका भाव होना चाहिए, फिर अपने आप, फिर रास्ता। देखिए, जब भाव होता है तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। जब हम उसको असंभव मानेंगे, किसी चोटी पर चढ़ना जब हम असंभव मान लेते हैं, तो चोटी पर जाने वाले रास्ते को भी हम ढूंढ नहीं पाते हैं। उस रास्ते को कब ढूंढेंगे? जब हम मानते कि मैं चढ़ सकता हूं ऊपर, तब निश्चित है आपको वह रास्ता मिल ही जाएगा।
ढूंढ लेंगे, कहीं न कहीं से आप ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले के मैं उस पर चढ़ना ही नहीं चाहता हूं, बातें खत्म। फिर तो जब चढ़ना नहीं चाहेंगे फिर वापस आ जाइए, बातें खत्म। फिर तो इसीलिए आपके मन में, हमारे मन में एक संकल्प हो कि उन्हें मुझे क्षमा करना है, चाहे जितनी बड़ी गलती की हो। तो वो जब सामने आएगा ना, धीरे 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 फिर आप उनको अच्छा होते देखेंगे। फिर एक इसके बाद क्या करना है, इसके ठीक बाद, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? क्लियर है? 10 मिनट और है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, फिर वो जब हम देखे उनके बारे में, अच्छा देखने लगा, अच्छा देखने, तो जान लीजिए ना, उस समय आपका मन बड़ा रिलैक्स, हल्का हो जाएगा। ऐसा यदि कर सकें तो देखिए, अब आप सोचे कि हमारे यहाँ गुरुजी कहा करते हैं, बड़े गुरुजी प्रायः कहा करते हैं, सहजे गुड़ पाके तो को न गपाके। उत्तर प्रदेशी कहावत है, गुड़ यदि सरलता से मिल जाए तो कौन न खा ले। जानते हैं गुड़ बनाने में गन्ना काट करके लाओ, पहले तो बीज बो, गन्ना को सींचो, उत्तर प्रदेश में बहुत बनता है, इधर भी शायद बनता होगा। उसके बाद उसको पेर करके रस निकालो, फिर पकाओ, गरमाओ, कितनी मेहनत है, तब गुड़ मिलता है। तो कहते हैं सहजे गुड़ पाके तो को न गपाके। ऐसे ही सहज मन की शांति आ जाए तब तो सबे लाइन लगा लें। इसीलिए तो कहते हैं जब बहुत नहीं बनता, कहते हैं बड़ा कठिन है महाराज, तब कहते हैं अच्छा ठीक है, तब कहते हैं गंगा में नहा लो, मुक्ति हो जाएगी। हाँ ये सरल है, बढ़िया है। क्या कहते हैं, ये सरल है। तब कहते गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति ही, अब तो कहते नहाने की जरूरत नहीं है, आपके दर्शन से ही मुक्ति है। हाँ ये बढ़िया है महाराज। इतना सरल नहीं है कि पान तंबाकू के भाव आप बेचा करें मन की शांति और मोक्ष को, आपको खपना पड़ेगा। एक किसान जब बीज डालता है उसके बाद फसल काटता है। नियम क्या है, बीज बोए फिर काटे। काटने और बोने और काटने का नियम, काटने और बोने का नियम नहीं है। थोड़ा उलटपासी में कहता हूं मैं, समझिए इस चीज को। बोने और काटने का नियम, काटने और बोने का नियम नहीं है। मतलब आप बोएंगे तब काटेंगे, ऐसा नहीं है काटेंगे तब बोएंगे। इसका मतलब पहले आप कीमत चुकाएं। नियम क्या कहता है, पहले आप कीमत चुकाएं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाते हैं, पहले पेट भर खा लेते हैं, तब कहते हैं हाँ बिल कितना आया, ये बड़ा सरल है ना। लेकिन आप जनरल स्टोर में जाएं, सामान ले लें, अच्छा ठीक है पहले इसका खा पी लेते हैं तब बाद में पेट करेंगे, पहले रखो सामान। पहले आप कीमत चुकाइए। अध्यात्म में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप कीमत चुकाइए, परिश्रम करिए इसके लिए। ऐसे नहीं हो जाएगा। जो आपको लग रहा है बड़ा कठिन है, लेकिन यह कठिन काम हमको करना पड़ेगा। तो क्षमा के लिए क्या करना है, एक मानसिक चित्रण। इसके और भी तमाम स्टेप हैं। एक तो ये भी बताया गया है कि आप ऐसा ख्याल करिए, बैठ चुपचाप बैठ लीजिए और ऐसा करिए जैसे कि मान लो वो एक जैसे थिएटर होता है ना, थिएटर जैसे कोई ऑडिटोरियम हॉल होता है, तो एक मंच, जैसे हमारा ये आश्रम है, तो यहाँ पर एक मंच बना हुआ है। आप वहां बैठ गए ख्याल करते, कल्पना से, और बैठकर देख रहे हैं वो मंच पर वो आदमी बैठा है जिन्हें आपको सबसे ज्यादा क्षमा करना है, जिसको क्षमा करना बहुत कठिन लग रहा है। और ध्यान दीजिए, आप बहुतों को क्षमा कर दिए, लेकिन एक आदमी को क्षमा करना बेहद कठिन लग रहा है। कोई ऐसा शख्स है, मैं उसको तो नहीं क्षमा कर सकता, ऐसा भीतर वाला कहता है। और ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को क्षमा करना है। आप कहते हैं ना कि मैं सबको तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन उसको क्षमा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। द्रौपदी ने कहा था, जब वो बात आई, चीरहरण की बात आई, सारी बातें हो गई, तो वो आती है गांधारी, बेटी सबको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, सारी बात आती है। उन्होंने कहा कि माँ मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन दुर्योधन और वो क्या नाम है वो दुशासन, इनको तो मैं क्षमा कर ही नहीं सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। तो फिर देखिए, वो तो राजकाज का मामला था, उनकी बात भूल जाए। हमारा काम क्या है, लेकिन आखिर परिणाम तो कोई अच्छा तो नहीं आया। जो भी हो, परिणाम तो अच्छा नहीं आया ना। ठीक है, वो बदला ले भी चुकी, वो खून से अपना केस भी, ये बात सही है कि उनके साथ अन्याय हुआ, ये भी सच है। लेकिन हुआ क्या, केस वो खून से भी धो लेती है,
अब दुर्योधन भी मर गया, सब हो गया, शांति मिली। साहब कहते हैं ना कि लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए, और लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। जब वो सब कुछ बढ़िया रहा, धर्म युद्ध था, तो उनको हिमालय में जाकर गलने की जरूरत नहीं थी, उनको तो स्वर्ग मिल जाना चाहिए। लेकिन स्वर्ग में कौन गया? केवल युधिष्ठिर, बाकी सब के सब। अब एक बार वो झूठ बोला था ना, ध्यान दीजिए, एक बार उन्होंने कह दिया अश्वस्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो, तो कहा कि भाई तुमको तो एक बार नरक देखना ही पड़ेगा, तुमने झूठ बोला है। तो कहानी ये कहती है कि कहा कि ठीक है भाई चलो नरक दिखा देते हैं। तो जब नरक दिखाने गया तो वहां तमाम आवाज आने लगी। जब नरक देखकर जाने लगे तो चिल्लाने लगे, रुको रुको रुको, कि क्या हो गया, कौन है ये लोग? तब कहे कि हम अर्जुन हैं, हम भीम हैं, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है, रुको। अब सब नरक में सब थे। देखो कहानी कैसे पंडित लोग बनाते हैं इसी बात को समझाने के लिए। तो उन्होंने कहा रुको, क्यों रुको, मैं नहीं रुक सकता। कहा आपसे जो टकरा के हवा आ रही ना हमारे तक के, वो बड़ी शीतलता दे रही है, आप रुके रहे यहां तक के। सोचिए इस चीज को, फायदा कुछ नहीं हुआ। यदि वहीं पर ठहर जाते, ठीक है छोड़ो बात खत्म, तो फिर अपनी अपनी जगह रहते। लेकिन अब वो तो कहानी है, कहानी के माध्यम से हमको और कुछ बताना चाहते हैं लेखक। यहाँ पर है क्षमा का भाव। ये जो हम लोग एक पंक्ति नहीं पढ़ते हैं कबीर साहब जी की, कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। देखिए इस चीज पर मैं कहना शुरू करूंगा ना तो एक लंबी व्याख्या हो जाएगी। क्षमा कैसे करना है और क्षमा क्यों करना है, कितना आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आप अध्यात्म में तभी आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति तभी मानी जा सकती है और तभी आपको लाभ मिल सकता है जब आप क्षमा कर दें। दो ही बात है, आपसे गलती हो गई है तो क्षमा मांग ले, न जरूर कोई बात नहीं, आप वहां तक मत जाएं क्षमा मांगने के लिए। अकेले में बैठकर कहिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मन में, और अपने आप को कोमल बना लीजिए। कई बार इसका दूसरा प्रयोग क्या है, एक पत्र लिख लीजिए जिनके लिए क्षमा मांगना है, ख्याल करिए और पूरा डिटेल लिख दीजिए, मैं अमुक अमुक कारणों से आपको क्षमा करता हूं, या जो भी क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांग लेता हूं या क्षमा करता हूं, जहां जैसी आवश्यकता हो। और पूरा लिख करके, पता लिख करके, जैसे ही आप लेटर बॉक्स में डालेंगे ना, ध्यान दीजिए, जैसे लेटर बॉक्स में डालेंगे लगेगा मेरे सर का क्विंटल भर का बोझा उतर गया। या प्रयोग करके देखिए, मैं सच कहता हूं, मैं प्रयोग किया हूं इसलिए कहता हूं। आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे उस चीज को, इतना रिलैक्स हो जाएगा मन, इतना हल्का हो जाएगा, उफ मैं क्यों इसको झेल रहा था। इसलिए क्षमा बहुत आवश्यक है। ये क्षमा नहीं करते हम, हमारी उन्नति क्यों नहीं होती अध्यात्म में? इसलिए नहीं होती है, जैसे मैंने पिछले समय भी कहा था, स्कूटी में एक तरफ तो आप ब्रेक लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ एक्सीलेटर देते हैं, तो होता क्या है इधर ब्रेक से हाथ हटाते नहीं है और दूसरा एक्सीलेटर घुमाते हैं, तो क्या होगा, गाड़ी यूं यूं करते ही रहेगी ना, और डीजल पेट्रोल खर्च होगा, इंजन खराब होगा, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। आध्यात्मिक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक आप ब्रेक पर से हाथ न हटा लें। और जो किसी को क्षमा करने के लिए अवशेष है ना, बाकी है ना, वही है ब्रेक पर हाथ रखे हुए होना, उसको हटा लें। 1 मिनट और कहता हूं, हम टेस्ट करें कि क्षमा किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक एसिड टेस्ट होता है, जैसे सोनार लोग ना एसिड में सोना को डालते पता चलता है कि सोना सही है, खरा है कि खोटा है। मैं क्षमा का एसिड टेस्ट करवाना चाहता हूं। आप टेस्ट करें अपने में कि सचमुच, लोग कहते अरे मैं तो क्षमा कर दिया, कहना अलग है, मैं एक टेस्ट देता हूं, सचमुच क्षमा किए हैं कि यूं ही कहते हैं। वो टेस्ट क्या है? टेस्ट यह है, जैसे जिसको आपको, जैसे मैं किसी के बारे में एक बढ़िया खबर सुनाने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया खबर, इतना बढ़िया खबर, और किसके लिए बताऊं, किसके लिए खबर? वही जो आपके साथ कभी आपको चूना लगाया था, कभी आपको धोखा दिया था, कभी जिसका आप बदला लेना चाहते, उसी के बारे में
अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, उस समय आपका मन भाव क्या कहता है? क्या ऐसा नहीं होता? उफ, ऐसा नहीं हो रहा है मन में? यदि ऐसा हो रहा है तो अभी भी क्षमा नहीं हो पाया। इसको टेस्ट करना है, खुद को टेस्ट करना है। ऐसा नहीं लगता है अरे यार उनके लिए अच्छी खबर, तब क्षमा अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी दर्द बाकी है आपके भीतर में, वो पीड़ा है। जैसे आपका साल भर पहले आपने दांत निकलवाया था, बहुत दर्द था और दांत को डॉक्टर से निकलवा दिया, डेंटिस्ट के पास गए, दांत बाहर निकाल दिया। और आज मुझे बता रहे हैं कि मैं साल भर पहले दांत को निकलवा दिया था। फिर मैं पूछूं अभी दर्द है? आप कहेंगे चौंक के देखिए कैसी बात कहते हैं दर्द अभी? आपको लगेगा कि अभी कहां दर्द है, मैं साल भर पहले की बात बता रहा हूं। इसका मतलब वो दर्द की याद तो है लेकिन दर्द नहीं है। इसी प्रकार जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था वो घटना याद तो है लेकिन उससे हम पीड़ित नहीं हैं, वह दर्द हमारे भीतर में दिल में नहीं है। ऐसा भाव जब आता है तब क्षमा का पूरा काम संपन्न, और तब फिर हमारी गति अध्यात्म में बढ़ जाती, टपाट टप बिल्कुल फट 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 फट। नहीं तो फिर रोके रोके। ख्याल करिए एक बैलगाड़ी हो, सामने तरफ बैल और पीछे तरफ भी 2 बैल लगा दें, गाड़ी क्या होगी? बैल 2 बैल आगे की ओर 2 बैल पीछे की ओर। एक ऐसी गाड़ी हो, रेलवे हो, रेलवे में एक इंजन सामने की ओर खींचे और एक इंजन पीछे की ओर, क्या होगा फिर गाड़ी का? ऐसे ही हम लोग दोनों तरफ से इंजन, इधर कहते हैं खूब भजन, अच्छी बात है बढ़ो, और पीछे से खींच रहे हैं उसको, तब वो बढ़ने नहीं देते। जबकि पीछे वाला ज्यादा पावरफुल है ना, जो हमको जिसके प्रति नाराजगी ज्यादा पावरफुल है। ये नाराजगी कैसे जाएगी, इसको मैंने ध्यान शिविर के लिए बचा कर रखा है कि कैसे, मैंने कहा ना सेकंडों में उसको दूर करने के उपाय बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कल परसों जब भी समय मिलेगा मुझे तब बताऊंगा। आज इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय।